गुड इवनिंग सभी को। आज हम इस वीडियो में वर्ग और वर्गमूल के बारे में समझेंगे। सबसे पहले हम वर्ग के बारे में समझते हैं। वर्ग में वर्ग संख्याओं को समझना ज़रूरी है। उसकी परिभाषा देखते हैं कि वर्ग क्या होता है। जब किसी संख्या को उसी संख्या से गुणा किया जाता है तो प्राप्त गुणनफल को उस संख्या का वर्ग कहते हैं। यदि n एक प्राकृत संख्या है तो n वर्ग बराबर n गुणा n होगा। उदाहरण 5 इसका स्क्वायर करते हैं बराबर 5 × 5 = 25। इसीलिए 25 जो है वो 5 का वर्ग होगा। वर्ग का ज्यामितीय निरूपण देखते हैं। वर्ग का ज्यामितीय निरूपण में हम देखते हैं यहाँ पर एक वर्ग है, एक स्क्वायर है। अगर इसकी एक भुजा n है तो इसका क्षेत्रफल निकलेगा वो n को हम लोग स्क्वायर कर देंगे, यानी कि n × n जो होगा वो इसका वर्ग हो जाएगा। ठीक है, वर्ग का क्षेत्रफल हो जाएगा। एक वर्ग जिसकी भुजा n इकाई है उसका क्षेत्रफल n स्क्वायर वर्ग इकाई होता है। ठीक है, आगे हम वर्ग संख्याओं के गुणधर्म के बारे में समझते हैं। वर्ग संख्याओं के गुणधर्म को समझने के लिए पहले हम इन संख्या को और वर्ग को समझते हैं। संख्या को हम n से दिखाएंगे और वर्ग को n स्क्वायर से। एक का जो वर्ग होगा वो 1, 2 का वर्ग होगा 4, 3 का वर्ग होगा 9, 4 का वर्ग होगा 16, 5 का वर्ग होगा 25, 6 का वर्ग होगा 36, 7 का होगा 49, 8 का 64। इसी प्रकार से सबके हो जाएंगे। अब इसके माध्यम से हम वर्ग संख्याओं के गुणधर्म को समझते हैं। पहला है, प्रत्येक वर्ग संख्या एक पूर्ण वर्ग होती है। जो वर्ग संख्या की जो सारी की सारी संख्या है ये एक पूर्ण वर्ग है, यानी कि एक परफेक्ट स्क्वायर है। सेकंड इसका हम समझते हैं वर्ग संख्याओं के गुणधर्म में, वर्ग संख्याएं हमेशा अऋणात्मक नॉन नेगेटिव होती हैं। नॉन नेगेटिव का मतलब कि ये सब के सब हमेशा पॉजिटिव में रहेंगी। नेगेटिव में कभी भी किसी भी वर्ग को नहीं लिखा जाता है। वर्ग संख्याओं के इकाई के स्थान पर 0, 1, 4, 5, 6 या 9 हो सकते हैं। कैसे? इकाई संख्या का मतलब कि जब कोई दो संख्या लिखी रहती है तो उसका राइट साइड से पहला अंक, यानी कि यहाँ पर हम 0 भी लिख सकते हैं, 1 भी। तो देखिए हम लोग 1, 4, 9, 6, 5, 6, 9, 4, 1, 0, 1, 4, 9, इसी प्रकार से। ठीक है, अगला गुणधर्म समझते हैं हम लोग। अगला गुणधर्म है, दो क्रमागत वर्ग संख्याओं के बीच का अंतर बढ़ती हुई विषम संख्याओं के बराबर होता है। इसको समझते हैं, थोड़ा इम्पोर्टेंट है। दो क्रमागत वर्ग संख्याओं को, तो क्रमागत वर्ग संख्या मतलब कि 1 और 4 ये क्रमागत हो गए, के बीच का अंतर, इनके बीच का अंतर बढ़ती हुई विषम संख्याओं के बराबर होता है। विषम संख्या जो बढ़ते हुए क्रम में रहती है, जैसे कि 1, 3, 5, 7, 9 इस प्रकार से। तो इसके ऊपर जो होगा वो 0 होगा। तो 0 और 1 को अगर हम लोग 1 में से 0 को घटाते तो 1 आ जाएगा, तो 1। उसके बाद यहाँ पर देखते हैं 4 में से 1 जाएगा तो 3, फिर उसके बाद 9 में से 4 जाएगा तो बचेगा 5, 16 में से 9 जाएगा तो कितना आ जाएगा 7, 25 में से 16 चले जाएंगे तो आ जाएगा 9। इस प्रकार से विषम संख्या जो है विषम संख्याओं के बराबर होता है दो क्रमागत वर्ग संख्याओं के बीच का अंतर। उदाहरण के माध्यम से हम ज़्यादा समझेंगे। पहला उदाहरण है, क्या 144 एक वर्ग संख्या है? तो इसका हल होगा हाँ, क्योंकि 144 जो है वो 12 × 12 का वर्ग होता है। उदाहरण संख्या 2, 15 और 16 के वर्गों का योग ज्ञात कीजिए। तो 15 और 16 के वर्गों का, यानी कि 15 का वर्ग करना होगा प्लस योग का मतलब प्लस, और 16 का भी वर्ग करना होगा। तो 15 का जो वर्ग होता है वो 225 होता है और 16 का वर्ग होता है 256। इन दोनों को हम जोड़ेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 481। उदाहरण संख्या 3 में, उदाहरण संख्या 3 महत्वपूर्ण है, इसको समझना होगा। इसमें बता रहा है 1 का वर्ग प्लस 2 का वर्ग प्लस 3 का वर्ग प्लस 4 का वर्ग, 5 का वर्ग, 6 का वर्ग, इस तरीके से 10 का वर्ग का योग ज्ञात कीजिए। यानी कि 1 से 10 तक के
सभी का वर्ग का योग ज्ञात करना है। तो इतना करेंगे तो टाइम लगेगा। इसके लिए एक सूत्र है, वो हम लोग देखते हैं। n ब्रैकेट n प्लस 1 ब्रैकेट 2n प्लस 1 का ब्रैकेट, इसको हम भाग देंगे 6 से। जो n है वो आखिरी संख्या होती है। ये आखिरी में संख्या कौन सी हमारी? 10। तो यही हमारी हो जाएगी n। तो अब यहाँ पर हम रख देते हैं 10। ये n है ना हमारा 10, तो यहाँ पे 10 और 10 में प्लस 1 करेंगे तो आ जाएगा 11। फिर अब इस ब्रैकेट के अंदर n की जगह पर रखते हैं 10, तो 2 10 जा 20 प्लस 1 21 आ गया और भागा में 6। इसको पूरे को हम लोग गुणा कर लेंगे तो 2310 आ जाएगा, भागा 6 से हल करने पर 385 आंसर। इस प्रकार से हम कितनी भी बड़ी संख्याओं के योग को ज्ञात कर सकते हैं इसमें। ठीक है, इससे आगे का वीडियो वर्गमूल पर आएगा। वर्गमूल को समझने के लिए पार्ट 2 का वीडियो ज़रूर देखें। धन्यवाद।